right, 37 past 7 is the time. Everything bubble of water. और बिल्कुल बहुत दिनों बाद आज हमने सुना ये और बच्चों ने एंजॉय किया. मेरे पास इतने सारे रिमाइंडर के मैसेजेस आ जाए हुए थे. सीरियसली स्पीकिंग आई थिंक 7 या 8 तो मैंने भी काउंट किए हैं. दिल अंकल आज मत भूल जाइएगा पानी का बुलबुला. तो चलें जी, चल गया पानी का बुलबुला. वो तमाम बच्चे जो हैं वो तमाम बच्चे जो कि प्रोग्राम को सुनते हैं और पानी के बुलबुले का इंतजार कर रहे थे, सो उन्होंने जो है वो सुन लिया. ओके जी, जबरदस्त. और क्या सीन है जी, 7:37 हो चुके हैं. आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में हम जरा शामिल जल्दी से करते चलें. और अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं आवाम को रोटी कमाने का मौका पैदा करके देने के बजाय बसें चलाना करप्शन का एक तरीका है. अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब ये कहते हैं, मैं समझा नहीं बात बता सर, ये मुझे जरा थोड़ा सा जस्ट प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड कि ये सीन जो है ना ये है क्या आखिर. ठीक है, ओके देन पानी का बुलबुला इफ्तिखार का 6-year-old son he listens to the program. इसके अलावा हमारे दोस्त हैं हारिस जो लाहौर में प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं माय फरजन जैद टर्न्स 10 टुडे. ही इज योर लिसनर फ्रॉम 7:20 till 40. प्लीज विश हिम birthday. All right, Zaid, if you are listening, happy birthday to you, my friend. And माशाल्लाह 10 साल के हो गए. डबल फिगर्स मैन, डबल फिगर्स, जबरदस्त. चलो जी, और अल्लाह ताला सेहत के साथ ट्रिपल फिगर्स भी पहुंचाए आपको. ठीक है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट? वी हैव गॉट साच ये कहते हैं हाई फॉर रुमान एंड रयान ऑन देयर वे टू स्कूल. और अदील भाई, क्या लगता है ज्यादा खुशी आने वाले की है या जाने वाले की? वैसे यार अभी जाने वाला गया नहीं है. और मैं कल के ट्वीट्स देख रहा था और मैं कल के वो हमारे साबिक रेजिस्टेंस के फेवरेट जो टेलीविजन एंकर हैं उनका भी कुछ मैंने तज्जिया देखा. यार मुझे तो लग रहा है कि ये जाने वाले को दोनों तरफ से बड़ी पड़नी है यार, सीरियसली. यानी मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कल देख के ये कि कुछ तो ख्याल करो यार, मोहसिन है तुम्हारा. लेकिन खैर चलें जी, कोई बात नहीं. आसिफ फयाज साहब कहते हैं गालिब हैज सेड अ शेर ऑन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन. निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू हो कि तेरे कूचे से हम निकले. बिल्कुल जी, गालिब बड़े जबरदस्त शायर थे. इसमें तो खैर कोई तो बात थी ना गालिब की. अब शेर तो बहुत सारे और शायर भी कहते हैं, लेकिन गालिब को जो शोहरत मिली है जाहिर है. अब देखें, एक सोफिस्टिकेटेड लोगों की बहस होती है. मेरे ख्याल से गालिब से बड़ा शायर मीर था. बिल्कुल जी, मीर भी बहुत बड़ा शायर था, गालिब भी बहुत बड़ा शायर था. तो कोई क्या अवार्ड मिलना है ओलंपिक में, गोल्ड मेडल, प्लेटिनम मेडल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था प्लेटिनम मेडल मिलना है क्या? कौन सा शायर? तो सब बड़े शायर थे, इसमें कोई शक नहीं है. तो गालिब का तो शायर है. और गालिब का आपको पता भी है बात है, कलाम कोई बहुत ज्यादा जिल्दों पे जिल्दे या किताबों पे किताबें नहीं लिखी जैसे आजकल के शायर होते हैं. 8 किताबें लिख के चले गए. भाई 8 किताबों में तुमने लिखा क्या है भाई? तो लेकिन गालिब ने बहुत कम उनका कलाम है, लेकिन जबरदस्त काम किया है. ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब. क्या था, हम तुझे वली समझते जो ना बादा ख्वार होता. गालिब के कुछ हमारे कुछ उस्ताद मोहतरम थे, वो गालिब के बहुत बहुत बड़े जो हैं वो उनके शदाई थे, बड़े फैन थे उनके. और बड़ा उनसे मुझे एक ज़माने में वो मेरे इतने पसंदीदा उस्ताद थे कि मुझे वाकई उनसे जो है ना वो ज़रा उनकी वजह से गालिब से थोड़ी सी उनसियत हमें भी पैदा हो गई थी. लेकिन जब दीवान उठा के पढ़ना शुरू किया तो पता चला नहीं भाई, बस ठीक है, टीचर तक रुक जाते हैं. ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपके प्रोग्राम के शुरू में कश्मीरी गाना बहुत अच्छा लगता है. चलें जी, दैट इज़ वेरी नाइस. बिल्कुल जी, आज सुबह अफसोसनाक खबर सुनने को मिली है पाकिस्तान टेलीविजन के और कह सकते हैं कुछ हद तक फिल्म के भी मारूफ अदाकार, मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए. और इस्माइल तारा साहब जो हैं वो ज़ाहिर है एक ज़माने में, जब ज़माने में हमारे यहाँ सिर्फ PTV हुआ करता था, एक हाउस होल्ड नेम हुआ करते थे. ज़ाहिर वी ऑल नो कि 1980s में जो 50-50 नाम की जो टेलीविज़न सीरीज़ आई थी वो तो एक आई थिंक ऐसा मास्टरपीस था जो कि हम दोबारा इसको जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए. और कोशिशें भी की गई कि 50-50 का कुछ जो है वो एक बार फिर से कुछ किया जाए. कोशिशें की गई थी उसकी तर्ज के प्रोग्राम प्रोड्यूस करने की, लेकिन वो जो मास्टरपीस एक बार उस ड्रीम टीम ने तैयार कर लिया था. ज़ाहिर है इस्माइल तारा, ज़ेबा शहनाज, माजिद जहांगीर, अरशद महमूद, ये सारे लोग जो इसमें शामिल थे. एंड ऑफ कोर्स द मैन हिमसेल्फ शोएब मंसूर. सो वो चीज़ दोबारा हो नहीं पाई. तो इस्माइल तारा साहब से ज़ाहिर मुलाकातें रहीं. एक बार इस्तांबुल में मुलाकात हुई थी उनसे, मुझे याद है 1997 की ये बात है. हम लोग अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे और वहाँ पे पाकिस्तानी एक
फिल्म की शूटिंग चल रही थी, पता उस फिल्म का नाम भी मुझे याद आ जाएगा. उस फिल्म का नाम था यस बॉस. यस आई थिंक, या पाकिस्तानी, एक तो शाहरुख खान वाली भी यस बॉस थी. उस जमाने में आपको याद है 90s में पाकिस्तानी बड़े कॉपी कर रहे थे ना. इंडिया तो कॉपी करते ही थे, वो तो था सिलसिला, लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी कॉपी, गाने भी बड़े कॉपी होते थे. और उसमें मुझे याद है इस्माइल तारा साहब अचानक तकसीम चौक पे जो है ना वो नजर आए थे. मैंने उड़े ये क्या सीन है, ये तो सब पाकिस्तानी है. फिर वहाँ पे जावेद शेख वगैरह एंड ऑल, एवरीवन वाज देयर. सो या अल्लाह ताला मगफरत फरमाए. इस्माइल तारा बड़े एक्टर जी, 73 साल की उम्र में जो है वो उनका इंतकाल हुआ. और वाकई आई थिंक अभी भी मेरी टाइम लाइन पे जो है मैंने इस्माइल तारा हैशटैग जो है वो इस वक्त देखा तो बहुत सारे जो क्लिप्स थे 50-50 के. रिमेंबर वो जो एक डिस्को चोर आता है हैंड में पैसे देकर चला जाता है. यार क्या जबरदस्त बात थी यार, जबरदस्त, क्या काम हुआ था. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. We have got हसनैन साहब कहते हैं हाई ब्रो, विल मिस यू ऑन रेडियो बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम इंटरेस्टिंग अपडेट्स फॉर द ट्रिप. हैप्पी हॉलीडेज. यार मुझे लग रहा है हॉलीडे तो थोड़ी मुख्तसर होने वाली है, लेकिन बहरहाल अगले हफ्ते खैर मुझे ट्रैवल तो करना है. सो थोड़ा सा प्लान में शायद रद्दो बदल हो जाए. एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आई मे एक्चुअली डू अ शो ऑन मंडे को भी शायद मैं प्रोग्राम कर दूं, बट एवरीथिंग रिमेन्स टू बी सीन. अभी मामलात जो है वो क्या है, ज़ेर इल्तिवा हैं, अभी उसमें गौर खौस जारी है. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या है, एंजॉयड पानी का बुलबुला तहसीन कहते हैं. इरफान अहमद कहते हैं अब्दुल्ला एंड तहरीम थैंकिंग यू फॉर पानी का बुलबुला, दैट इज ग्रेट. जावेद इकबाल साहब ने भी जो है वो शुक्रिया किया. अरशद महमूद मलिक साहब कहते हैं A to Z बबल ऑफ वाटर पॉलिटिकल सिचुएशन. हाँ जी बिल्कुल, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या पूरी जिंदगी ही ऐसी है. जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डिएगो मैराडोना, अर्जेंटीना's प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर, regarded as one of the greatest player in the history of sport. He was one of the 2 joint winners of the FIFA Player of the Century award. जी बिल्कुल, FIFA Player of the 20th Century. बहुत जबरदस्त बहस चली थी कि इज इट पेले और इज इट मैराडोना, लेकिन जो है वो सीन ये हुआ कि दोनों को इन्होंने दे दिया. उन्होंने कहा इस बहस को खत्म कर देता हूँ. मेरे ख्याल से उन्होंने सही काम किया. दोनों अपने पाए के बेहतरीन खिलाड़ी, दोनों साउथ अमेरिकन, और क्या फुटबॉलर्स रहे हैं, जबरदस्त जी. ओके जी, इसके अलावा नूरे की तरफ से थैंक यू अदिल अंकल फॉर पानी का बुलबुला. देखो आज कितने दिनों बाद पानी का बुलबुला चलाया. इतने ज्यादा थैंक यू के मैसेज तो मेरे पास आज तक कभी आए नहीं थे, लेकिन क्या बात है जी, जबरदस्त. इसके अलावा वी हैव गॉट शहजाद नियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम. इसके अलावा नीना कहती है लेस देन यूजुअल रश ऑन इस्लामाबाद हाईवे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज क्लोज्ड एज द नेशन डिजायर्स टू हैव आजादी. अच्छा, तो समीना आप मुझे बताइए क्या आप जाएंगी, आप शिरकत करने का इरादा है आपका? सुना है जी खान साहब का प्लास्टर जो है वो उतर गया है. And she's all set. Let's see. Okay जी, इसके अलावा फैसल मुकी कहते हैं not a single red card offense in this World Cup so far. Very valid observation. Yes. Then Fahim Ali Khan साहब कहते हैं dear Adi, Assalamu alaikum, you and all the listeners. It's a beautiful morning here in Multan and I'm enjoying the cold temperature. Bro, wherever I go, my love for you is unconditional. रुला दिया मेरे भाई, रुला दिया फहीम. बहुत शुक्रिया भाई. एंजॉय योर ब्रेक. आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इन मुल्तान राइट नाउ, लेकिन व्हाटएवर यू आर डूइंग हैव अ ग्रेट टाइम. यस, द वेदर, द मुल्तानी विंटर्स आर वेरी वेरी नाइस एंड वेरी, आई वुड से जितने समर्स उनके तकलीफदेह होते हैं उतने ही मुल्तान का जो सर्दियां होती हैं वो बड़ा खूबसूरत होता है. अच्छा, ये मोहम्मद सर खूबसूरत होती हैं, होता नहीं, होती हैं. ओके, उमर मुस्तफा कहते हैं डू यू सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू आर्मी चीफ? आयरॉनिकली वी हैव टू रिलेट पॉलिटिकल अनरेस्ट विद आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट. या आई थिंक इस पे उमर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और आज जब मैं गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था तो मैं एक्चुअली I wasn't listening to anything and I was just trying to मैं कहता हूँ मैं कल के जो डेवलपमेंट्स इनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और मैं यही देख रहा था कि यार व्हाट इज द वे आउट. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, लाइक मैं सोच रहा था, मैं अपने रास्ते में आते हुए कुछ नोट्स बना रहा था कि यार अगर मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात होती है तो इवन दो जो कि कभी भी नहीं होगी मुझे पता है ज़िंदगी में, लेकिन अगर वो मुझसे आज मिल जाएं और किसी गोल्फ कोर्स में, आपको पता है आर्मी वालों को जरा गोल्फ वॉल्फ खेलने का शौक बहुत होता है. अब मुझे नहीं पता कि वो राम गोपाल बजाज वाला सीन होता है कि आता वादा कुछ नहीं है, बस चक्कर लगाते रहते हैं, या कुछ खेलते भी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. तो किसी जनरल साहब से, इन जनरल साहब से मेरी मुलाकात हो जाए गोल्फ कोर्स में, तो व्हाट आर द 3-4 थिंग्स आई विल टेल हिम. सो पता नहीं, मैं सोचता हुआ आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई, आई वाज जस्ट ट्राइंग कि यार क्या होने वाला है यार. बिकॉज आपके घर में जब बाहर से आपके बहन भाई आए हुए होते हैं, आप उनके साथ बैठे हुए होते हैं, आप मुल्क के हालात के ऊपर बात करते हैं, आप इन टॉपिक्स के ऊपर ये डिस्कशंस आ जाते हैं कि यार इमिग्रेशन हमें करनी चाहिए थी, हमें क्या करना चाहिए था, डिड वी मेक द राइट कॉल्स इन आवर लाइफ, व्हाट शुड वी डू नाउ. ये होता है ना जब भी आप फैमिली वाले बैठते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं. मैंने आपको बताया था कि हमारी दोनों हमशीराएं जो है वो इस वक्त मौजूद हैं कराची में, दोनों मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों से आई हुई हैं. सो मैं यही सोच रहा था कि यार क्या ऐसे ही चलेगा, यानी कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो, पता नहीं आर्मी चीफ को अंदाजा तो होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर
जैसे हमारे जो पिछले आर्मी चीफ, अभी तो खैर गए नहीं है वो, इसलिए बात करते हुए खास 1-2 दिन उनके और रह गए, बात करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वो जो तकरीर में जिस तरह उन्होंने चीज़ों को रीराइट करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से आई थिंक हमें उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. फरी कहती हैं सलाम पाकिस्तान, कॉन्ग्रेट्स, द इशू वाज रिजॉल्व्ड. यू थिंक सो? आई होप सो. वैसे एक चीज़ तो हो गई है कि जो नए आर्मी चीफ हैं इनको सब लोगों की एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली, पता नहीं मैं नहीं गलत लफ्ज यूज किया है मैंने, कि चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उनको सबकी आशीर्वाद जो है वो जरूर मिल गई है. और जिसमें इमरान खान ने, क्योंकि वो सदर मुमलिकत उनसे डिस्कशन करने चले गए थे और उसके बाद उन्होंने दस्तखत किए, तो कम अज़ कम खान साहब ने ये दिखाने की कोशिश की कि देखो मेरा भी ये मेरे साज से बने हैं ये, तो ये वाली चीज़ हो गई है. मियाँ साहब जब सार्डिनिया छुट्टियां मनाने चले गए थे तो उसका मतलब यही था कि ये मामला पहले से डिसाइड हो चुका था. सो अब इशू रिजॉल्व का. और हाँ, एक चीज सबसे ज्यादा जो अंडररेटेड अप्रूवल आई है वो मौलाना तकी उस्मानी साहब की तरफ से आई है कि जी हाफिजुल कुरान है. मैं भी अच्छा इस बात पे भी मेरा दिमाग बार बार जा रहा था कि यार उन्होंने कहा जी हाफिजुल कुरान है तो ये पहली बार आर्मी चीफ हाफिजुल कुरान है तो फिर ये होगा तो फलाना होगा. तो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, मैंने कहा था यार हमारे यहाँ क्या वो इस्लामी टच, यानी कि हर चीज़ का क्राइटेरिया हमारे यहाँ यही होगा. आई मीन कितने ऐसे हाफिजुल कुरान गुजरे हैं जो कि पता नहीं क्या क्या कर. एक सियासतदान का मैं नाम नहीं ले रहा, माशाल्लाह कई उलमा के सुना है करोड़ों उलमा के वो सरदार माने जाते हैं और वो भी तो फिर हाफिज ही होंगे. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. इन ये चीज़ें कहाँ लिंक होती हैं? किसी का कुरान हिफ्ज करना बहुत बड़ी सादत होती है, लेकिन 12 तो अब तो सबकी अप्रूवल इनको आ गई है, तो मुत्तफिक अलैह आर्मी चीफ ये बन चुके हैं. तो चले अल्लाह करे हालात भी पाकिस्तान के जो है वो ठीक हो जाएं. अच्छा यार क्या सीन है? इट्स मैंगो टाइम हेयर. आसिफ मंसूर साहब मोज़म्बिक में आम आ गए हैं भाई, जबरदस्त. तो मोज़म्बिक के आम के बारे में कुछ बताएं हमें आसिफ साहब, कि पाकिस्तानी आम माशाल्लाह हम खाते रहते हैं, उसके कंपैरिजन में मोज़म्बिक का जो आम है वो आखिर कैसा होता है? ठीक है जी. और क्या सीन है? अच्छा बहुत सारे और मैसेजेस भी आए हुए हैं भाई हमारे. मैं जानना चाह रहा था, हमारे नवाज अली भाई ने पता नहीं वीडियो भेजी या नहीं भेजी, मेरे पास रात में कुछ वीडियोस आई हुई हैं फॉर ब्राजील ने जो कल मैच जीता है, बहुत ही जबरदस्त था. और वो जो उसमें रिचार्लिसन ने गोल स्कोर किया है, कमाल कर दिया उसने तो यार. इस पे बात करेंगे सब हम आगे चल के. मेरे पास कुछ लियारी की वीडियोस आई हुई हैं जो कि काफी जबरदस्त हैं. और बहरहाल मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. जबरदस्त यार, मजा आ गया. नूरी दैट वाज तुम हंसती है एंड होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग. वैसे यार नूरी की जो क्लास थी, जाहिर है उनके शुरू के जमाने का एक गाना है, लेकिन ऑनेस्टली इस गाने से जो है ना वो मुझे फराद हुमायूं भी जो है वो याद आते हैं. इफ यू रिकॉल ही वाज प्लेइंग, ही वाज ऑन द ड्रम्स इन दिस सॉन्ग एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली सॉ हिम एंड आई सेड यार हु इज दिस गाय, यू लुक सो मच लाइक. इस जमाने में आमिर खान की फिल्म आई थी दिल चाहता है और उसमें आमिर खान का ऐसी कोई हेयर स्टाइल था. आई सेड मैन दैट इज सम पाकिस्तानी वर्जन ऑफ आमिर खान, बट वेरी नाइस सॉन्ग यार. गुड ओल्ड डेज मैन, यूनिवर्सिटी डेज. क्या बात है. चलें जी ओके, जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. एनुअल सरप्राइज. आज सबसे बड़ी खबर, जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ. जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर, सदर ने समरी पर दस्तखत कर दिए. जनरल साहिर 27 और जनरल आसिम 29 नवंबर को चार्ज संभाल लेंगे. आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से मुलाकातें. सुबह 2 होने वाले जनरल नदीम रजा भी मिले. जनरल आसिम एजाजी शमशीर के हामिल, हाफिज कुरान MISI के सरबराह रह चुके हैं. जनरल साहिर ने दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशंस की निगरानी की. इंटर अफगान डायलॉग में मुतहरिक किरदार अदा किया. अच्छा बोथ ऑफ देम एक्चुअली कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन आई डोंट नो अगर आप लोग इफ यू गाइस नो अबाउट जनरल साहिर शमशाद स्टोरी, इट इज एन अमेजिंग स्टोरी सीरियसली यार. आई मीन अब हम कुछ भी पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फौज का सरबराह बनना या इन टॉप की 2-3 पोजीशन में पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. बिकॉज हमें बताया यही जाता है कि फौज में मेरिट का जो है बड़ा ख्याल रखा जाता है. सो जनरल साहिर की स्टोरी इज अमेजिंग बाय द वे. जब ये प्रमोट हुए थे एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, उस वक्त मैंने उस जमाने में मैंने पढ़ी थी एंड अमेजिंग. कभी डिस्कस करते हैं. ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं जी. वजीर आजम कहते हैं दबाव के बावजूद फैसला मेरिट पे किया है. कौन सा दबाव था भाई? मैंने तो सुना था कि यही चाह रहे थे. ये दबाव किस चीज का था? लेकिन खैर एनीवे, तहरीक इंसाफ का कहना है कि उम्मीद है नई फौजी क़यादत जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगी. ऑलराइट. और क्या सीन है जी? GHQ ने इमरान का कहना है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरने पर एतराज नहीं. इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि इजाजत नहीं दे सकते. ओके. ज़िला इंतजामिया ये कहती है कि परेड ग्राउंड इंतहाई हसास मुकाम, हेलीकॉप्टर पैड मौजूद नहीं. 36 शराइत और ज़वाबित के साथ मखसूस रूट से रैलियों को रावलपिंडी पहुंचने की इजाजत है. इसके अलावा GHQ का ये कहना है कि उन परेड ग्राउंड इस्लामाबाद इंतजामिया की हुदूद उनसे इजाजत तलब की जाए.
वो ये कहते हैं कि पार्टी चेयरमैन का हलफनामा जमा ना हुआ तो इजाजतनामा मंसूख होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? ये सीन है कि नई अस्करी क़यादत को GDA और MQM पाकिस्तान की मुबारकबाद. ओके, ठीक है. अब देखते हैं कि GDA और MQM पाकिस्तान को सांस लेने की जगह मिलती है या नहीं. असल तो भाई इम्तिहान यही है ना. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि नवाज शरीफ ना आए तो इंतखाबात में नुकसान होगा. राना सनाउल्लाह का ये कहना है. यार नवाज शरीफ को अब क्यों नहीं आए नवाज शरीफ? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा यार. लाइक एवरीथिंग, इससे ज्यादा कोई कस्टमाइजेबल सिचुएशन क्या इनके लिए हो सकती है? वो क्यों नहीं आते यार? आ जाएंगे. ये चीज भी करके देख लेना यार. आने दें भाई इनको, बिल्कुल आए यार और करें जो करना है सियासत, जो कानून पे अमल करना है. मैं देख रहा था अभी नून लीग के एक लीडर जो है वो बात कर रहे थे और वो राना मकबूल साहब जो IG सिंध रह चुके हैं एक जमाने में, वो जस्ट कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि यार मियां साहब पर तो कोई केस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस यहाँ आएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जमानत मिलेगी, आप देखिएगा और बाकी तो. बट इट्स टू इट, आई डोंट नो व्हाट इज द सीन. एनीवे, आर्मी चीफ कहते हैं, अभी जो आउटगोइंग आर्मी चीफ कहते हैं, हार जीत होती रहती है, गलती ना मानने वाला लीडर नहीं बन सकता. कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में इशाया. जनरल कमर जावेद बाजवा सदर की शिरकत. सवाल और जवाब का सिलसिला भी हुआ. शाहीन जख्मी ना होता तो वर्ल्ड कप में नतीजा मुख्तलिफ होता. सिपाह सालार की क्रिकेटर से गुफ्तगू. ओके, नमाज इस्तिस्का के बाद सऊदी अरब में तूफानी बारिश. जद्दा मक्का के इलाकों में शदीद बारिश से एयरपोर्ट और स्कूल बंद. नमाज इस्तिस्का के बाद मैं ख्याल तो ज्यादा रकातें पढ़ ली, क्या हो गया ये तो यार. मैंने वैसे वीडियोस देखी कल ना, वो नमाज इस्तिस्का, नहीं सॉरी, जो जद्दा में जो बारिशें हुई हैं, मैन दैट लुक प्रीटी स्कैरी. तो नहीं, कुछ 350 या 250 मेरे ख्याल से मिलीमीटर बारिश हुई है एक ही कुछ घंटे के अंदर. फौजी तर्जुमान कहते हैं आजाद कश्मीर में दहशतगर्दों के लॉन्च पैड का भारतीय दावा मनगढ़ंत. अरे यार ये इंडिया को पता नहीं क्या सूझी है, उनको लगा है यार पाकिस्तान ऐसी डिवाइडेड सा मुल्क है, सारी चीजें इस वक्त कोई उनको मुझे लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है यहाँ पे किसी ना किसी किस्म की सिचुएशन के हवाले से. बहरहाल तो अब इस पे क्या हम बोले यार. एनीवे, अनवर इब्राहिम मलेशिया के वजीर आजम, ये भी पाकिस्तानी अखबारात के सफ़े अव्वल मौजूद है यार. अनवर इब्राहिम के हवाले से आज बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में. ये भी बड़ी कमाल स्टोरी है यार. बिलाखिर 75 साल की उम्र में वजीर आजम बनी गए. बट एनीवे चलें जी, अभी आपको ले चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अरे नहीं यार, ये मैंने क्या कर दिया? ओहो हो, ये तो गुस्ताखी हो गई भाई. देखें सीन ये हुआ है कि अभी मैं अपने ना स्कोर देखने में और ये सारी चीजें देखने में लग गया और मुझे पता ही नहीं था कि ऑटो पे चला हुआ था और यार आतिफ का चन्ना लगा हुआ था और मुझे वो गाना बंद करना पड़ रहा है. मैं इसकी कह रहा था कि ये तो गुस्ताखी हो गई. गाना मुझे आपको पता है, यू गाइस नो. अभी हमारे दोस्त वकास दुरानी साहब ये मैसेज कर रहे थे कि यार काफी अरसे बाद प्रोग्राम सुना और योर पैशन फॉर द सॉन्ग हैजंट रियली गॉन अवे. इट हैजंट रियली. आई मीन आई स्टिल लव द सॉन्ग स्टिल इन माय, वो कहते हैं ना कि जी वो जो गो टू सॉन्ग्स होते हैं प्लेलिस्ट में उसमें. लेकिन बहरहाल जी, सो वी कमेंस आवर फीफा वर्ल्ड कप डिस्कशन फॉर टुडे. हियर वी गो. हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्त मेरे जो ये लिंक है ये सुन रहे हो शाम में. जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाइव नहीं हूँ. कि अगर आप शाम में सुन रहे हैं तो मैं लाइव नहीं हूँ. मैं कल काफी सारे मैसेज 2-3 दिन से आ रहे हैं, अदील भाई शाम में शो शुरू कर दिया, हमें बताया ही नहीं. ऐसा सिलसिला नहीं है, बिकॉज शाम तक जिस वक्त ये चल रहा होता है उस वक्त तक सिर्फ एक मैच एक्स्ट्रा और प्ले हुआ होता है, इसलिए 3 मैच होने वाले होते हैं जनरली. तो फिर यही वाला लिंक जो अभी मैं दे रहा होता हूँ ये शाम में भी अप्लाई हो जाता है. आई होप दिस इज क्लैरिफाइड, बिकॉज इस वक्त तो सुबह के 8:07 हो रहे हैं, लेकिन आप जो सुन रहे हैं तो वे शाम के कोई 5 कुछ टाइम हो रहा है. लेकिन बहरहाल चलें जी, लेट अस टॉक अबाउट फीफा वर्ल्ड कप. भाई फीफा वर्ल्ड कप का अब तक का, आई मीन बाकी सारी बातें आपकी जगह. कल 2 कमाल काम हो गए. एक तो जो कमाल काम कल फीफा वर्ल्ड कप का हुआ वो ये कि जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने आप को तारीख की किताबों में जो है वो दर्ज कर दिया और एक ऐसा रिकॉर्ड इसने बनाया है जो कि जिसको टूटना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज इट हैज टू डू विद प्लेइंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. आई मीन एक लॉन्जिविटी वाली जो बात होती है ना करियर की, लाइक आई मीन हुआ क्या रिकॉर्ड कल जो है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब पहला गोल स्कोर किया अगेंस्ट गाना, which was a penalty wala goal, then he became the first man to score at 5 different FIFA World Cup. Now let that thing sink in. किसी भी प्लेयर के लिए एक FIFA World Cup खेलना बड़े ऑनर की बात होती है, बट रोनाल्डो इतना बड़ा खिलाड़ी और इस लेवल का प्लेयर है कि 5 FIFA World Cup में जो है वो रोनाल्डो ने गोल स्कोर किए हैं. ये बात भी याद रहे, रोनाल्डो इज
इज द हाईएस्ट स्कोरिंग, सबसे ज्यादा किसी भी इंटरनेशनल फुटबॉल में अपने मुल्क के लिए गोल स्कोर करने वाला सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला प्लेयर है. इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है, आई रिमेंबर ईरान के अली दाई हुआ करते थे जिनके पास ये रिकॉर्ड हुआ करता था, बट नाउ वो कुछ सालों पहले ही जो है ना वो रोनाल्डो ने जो है वो अपने पास कर लिया था. बट नाउ व्हाट ही हैज गॉट फॉर पोर्चुगल, व्हाट ही हैज डन फॉर पोर्चुगल इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग. 170वां गोल, 117th गोल जो है वो रोनाल्डो ने जो है वो कल स्कोर किया फॉर हिज साइड इन दैट वेरी वेरी कंपेटिटिव 3-2 विन ओवर गाना. और गाना की टीम ऑफ कोर्स इज नॉट अमंग द टॉप टीम्स इन द फीफा वर्ल्ड. इनफैक्ट अगर मैं गलती पर ना हूं तो गाना की टीम जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेटिंग नेशंस में जो है वो सबसे लोएस्ट रैंक साइड है. देयर फीफा रैंकिंग इज 61 by the way. Would you believe this? So they are 61 rank in FIFA. और just to give you the context that उसके बाद जो second lowest ranked side which is playing in the FIFA World Cup is मुमलिकत अल-अरबियत सऊदी, अल-मुंतखब अल-सऊदी, जो कि 51st उसकी रैंकिंग है. कतारीज आर 50. देखिए फीफा रैंकिंग का जिक्र करना इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ बिकॉज इट जस्ट गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट. इवन दो क्रिकेट की रैंकिंग के मुकाबले में फीफा की रैंकिंग को मैं जरा थोड़ा सा कम मानता हूँ बिकॉज आप ना अपने कॉन्टिनेंट में ज्यादा फुटबॉल खेल रहे होते हैं, इस वजह से उसका असर पड़ सकता है. लेकिन फिर भी चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? तो 3-2 से जो है ना वो कामयाबी हासिल की 65th मिनट में. इस सारे के सारे गोल, बाय द वे दिस मैच वाज सीरियस, पांचों के पांचों गोल जो हैं ये सेकंड हाफ में स्कोर हुए हैं. पहले 65th मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो पेनल्टी पे गोल स्कोर किया. वेल अ लॉट ऑफ यू माइट टॉक अबाउट वेदर दैट वाज एक्चुअली अ पेनल्टी और नॉट. अच्छा ये भी याद रहे यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज नाउ बिकम द सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन अ फीफा वर्ल्ड कप. 37 years and 292 days क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो है वो उम्र है. और बेसिकली जो द ओल्डेस्ट प्लेयर to score, that is a pretty interesting thing. The oldest player to score in a FIFA World Cup game was Roger Milla. और 1994 was the year for Cameroon. Cameroon की टीम ने बड़ा कमाल खेला था. I think they played in the quarter final and Roger Milla he scored. He was 42 years old man. और इनकी गोल करने के बाद ये अपने कॉर्नर केक पे गए थे और वहां पे जो पोल लगा हुआ होता है वो जो आउटसाइड वाला जो होता है ना यार, क्या हो गया, एनीवे जो फ्लैग लगा हुआ होता है उस पे खड़े होकर उन्होंने डांस किया था. बड़ा मशहूर, मुझे याद है, आई रिमेंबर दैट थिंग. बट बहरहाल जी छा गए जी. रोनाल्डो हैज स्कोर्ड एट 10 कंसेक्यूटिव मेजर. आई मीन जब गोल स्कोरिंग की बात आती है तो क्या बात है. अच्छा जी इसके अलावा और क्या सीन है? और ये सीन है ठीक है जो भी पुर्तगाल के ये पांचों गोल इस मैच के सेकंड हाफ में आए. 73rd मिनट में जो है वो गाना ने बराबर कर लिया. आयू ने जो है वो इनकी जानिब से गोल स्कोर किया था बाय द वे. एंड इसमें फिर उसके बाद एंड्रे आयू जो हैं, फिर उसके बाद देन इन द 78th मिनट एंड इन द 80th मिनट. सो देयर वाज a moment of serious lapse of concentration. आप लोगों ने अगर ये मैच देखा हो, गाना was under pressure. गोल स्कोर करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा जब पुश करना शुरू किया आगे की तरफ, जब वो अपनी जो है ना वो डिफेंस लाइन लेकर गए, वहां पे क्रिस्टियानो, माफ कीजिएगा पुर्तगाल, दे बिकेम रूथलेस. बैक टू बैक 2 गोल उन्होंने स्कोर किए, जाओ फीलिक्स और इसके अलावा राफाएल लेयो. और आखिर में 89 मिनट में उस्मान बुखारी ने जो है वो गोल स्कोर किया गाना की जानिब से. और ऐसा लगा कि वेल दे आर गोइंग टू टेक इट वेरी वेरी डीप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बट हैट्स ऑफ टू गाना, दे डिड पुट अप अ ग्रेट फाइट. इसके अलावा कल जो और मैचेस खेले गए, स्विट्जरलैंड ने शिकस्त दी कैमरून को. स्विट्जरलैंड की जानिब से जो है वो एम्बोलो ने गोल स्कोर किया. इस मैच की अगर हम स्टैटिस्टिकली इसको देखें सो आई थिंक प्रीटी इवन ये मैच खेला गया था. द पोजेशन वाज 51-49 इन फेवर ऑफ स्विट्जरलैंड. टोटल शॉट्स ऑन गोल की बात करें सो कैमरून हैड 8 शॉट्स ऑन गोल कंपेयर टू 7 बाय द स्विस साइड. और इनफैक्ट कैमरून हैड 5 शॉट्स ऑन टारगेट एंड बट दे वर वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसमें कोई भी जो है वो गोल स्कोर ना कर सके. तो स्विस वुड फील देमसेल्फ वेरी लकी विनिंग दिस 1-0 बट दैट रियली मैटर्स. फिर उसके बाद साउथ कोरिया, यू हैव टू गिव इट टू देम, दे हेल्ड यूरुग्वायन टू अ 0-0 ड्रॉ. और एशियन साइड्स वैसे ही माशाल्लाह अच्छी फॉर्म में नजर आ रही हैं एक्सेप्ट फॉर ईरान. ऑफ कोर्स साउदीज वन, जापान वन, साउथ कोरिया ड्रू एंड वी नो ईरान लॉस्ट बाय अ बिग मार्जिन. सो इट वाज अ गेम व्हिच वाज टू सम एक्सटेंट डोमिनेटेड बाय यूरुग्वाय. अच्छा हम जब दुनिया के बड़े प्लेयर्स के आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खेलने की बात कर रहे हैं तो फिर ये भी याद रहे
कि ये चीज जो है दिस होल्ड्स ट्रू फॉर यूरुग्वायन ग्रेट. ज़ाहिर है उसका करियर जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज से भरपूर था, लेकिन ये बात भी याद रहे दैट लुइस सुआरेज विल बी प्लेइंग इज एक्चुअली प्लेइंग हिज लास्ट फीफा वर्ल्ड कप एज वेल. इसके अलावा I really don't think Edison Cavani will be. I think he's also in mid-30s. I believe he too will not be playing going forward because ये इनके आखिरी. तो उनकी भी एक मशहूर जनरेशन के जो प्लेयर्स हैं वो अब खैर बात कह रहे हैं. द टीम जो कि 2010 वाली टीम वेरी कंट्रोवर्शियल रहा. ज़ाहिर है अगर हम इसकी भी बात करें, अगर आपको याद हो लुइस सुआरेज वो जो उसने हैंडबॉल कर दिया था इन दैट मैच, उस पे हीरो बन गया था. पेनल्टी मिस कर दी थी बाद में गाना ने. आई थिंक वो आसम हुआ, शियान था, कौन था, आई डोंट रिमेम्बर. लेकिन खैर एनीवे तो इनका भी जो है ना वो आखिरी मैच चल रहा है. चलें जी, उसके अलावा कल जो एक और मैच खेला गया उसमें ब्राजील जीत गया भाई. कल बहुत बहुत मुबारक हो. और रिचार्लिसन वाज रिचार्लिसन, ये बड़ा या जो पोर्चुगीज प्रोनाउंसिएशंस है ना दे आर वेरी ब्यूटीफुल. बड़ी म्यूजिकल सी लैंग्वेज है पोर्चुगीज, सीरियसली स्पीकिंग. आई मीन नॉट लाइक स्पेनिश, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्पेनिश, लेकिन बड़ा सुनने में मजा आता है. तो आई वाज लिसनिंग टू द पोर्चुगीज बिकॉज यू नो ब्राजीलियन दे स्पीक पोर्चुगीज, दे आर द लार्जेस्ट पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. तो वो रिचार्लिसन के बारे में बात कर रहे थे. व्हाट अ प्लेयर मैन, जबरदस्त. आई मीन खैर व्हाट अ प्लेयर कुछ भी नहीं है, ऐसी टॉटनहम के प्लेयर्स कहाँ व्हाट अ प्लेयर होते हैं. लेकिन उसने कुछ किया भी नहीं है प्रीमियर लीग में, लेकिन कल कमाल कर गया यार. कल उसने 2 गोल स्कोर किए, स्पेशली द सेकंड गोल दैट ही स्कोर्ड. आई थिंक दैट इज द गोल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार. क्या जबरदस्त उसने जो है ना वो ओवरहेड किक मारी. ही टुक हिज टाइम. या यू कैन आर्ग्यू दैट सर्बियन डिफेंस कुड हैव डन बेटर, लेकिन मैन ही जस्ट टुक हिज टाइम. उसने सही लेवल पे बॉल को बाउंस होने दिया और फिर उसने जो है वो एक जबरदस्त बाइसाइकिल किक मारी. एंड व्हाट ए गोल दैट वाज. अ गेम दैट वाज डोमिनेटेड बाय ब्राजील. अगर आपको याद हो तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर आप ऑन पेपर देखें, अगर आप टीम लाइनअप्स देखें, अगर आप स्ट्रेंथ देखें, ब्राजीलियंस आर द साइड टू बीट इन दिस फीफा वर्ल्ड कप. और उन्होंने अपने पहले मैच में अपनी इंटेंशंस जो हैं बिल्कुल क्लियर कर दी हैं. अभी हमें अभी बताते चलें, जाते जाते आपको बताते चलें आज के मैचेस के हवाले से ये बताना जरूरी है जी. आज जो है अच्छा याद रहे अब तमाम टीमें, अब 16 मैचेस हो चुके हैं, तमाम टीमें अपना एक मैच खेल चुकी हैं. तो वी आर हेडिंग इनटू द सेकंड राउंड, या सेकंड राउंड नहीं बोलूंगा, सेकंड लेग ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. और उसमें आज पहला मुकाबला जो होने वाला है वो होने वाला है ईरान का वेल्स के साथ. अब वेल्स जो है वो ईरान, पहले हम बात कर लेते हैं. अपना पहला मैच जो है बुरी तरह इंग्लैंड के हाथों जो है वो हार गए थे. वेल्स की अगर हम बात करें तो उनका अमेरिका के साथ मुकाबला ड्रॉ हुआ था और ये एक गोल से ये बराबर हुआ था और बड़ी अच्छी इन्होंने जो है ना फाइट पुटअप की थी. ईरान इस वक्त बहुत प्रेशर में है. इस वक्त उनकी टीम, आपको पता है उनका कंसंट्रेशन कहीं और मुल्क के शायद हालात के ऊपर ज्यादा लग रहा है. सो लेट्स सी. मेजबान कतर आज एक बार फिर से एक्शन में एंड देव गॉट एन अपॉर्चुनिटी. आई थिंक उनकी पहली आउटिंग तो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन आज उनका सेनेगाल के खिलाफ जो है वो मैच होने वाला है. और अगर कतर को, देखिए कतर का सेकंड राउंड में पहुंचना तो बहुत मुश्किल सी बात है, लेकिन अगर कतर को इस फीफा वर्ल्ड कप में कोई पॉइंट लेना है देन दिस इज द मैच जहां पे वो एटलीस्ट ड्रॉ करके they can get a point. और आज 9 बजे जो मैच खेला जाएगा that's going to be Netherlands versus Ecuador. पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की फेवरेट टीम नेदरलैंड्स विल बी इन एक्शन टुडे. नेदरलैंड्स अपना पहले मैच में जो है वो ऑफ कोर्स कामयाबी हासिल, माफ कीजिएगा, नेदरलैंड्स ने अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी उन्होंने. और उन्होंने जो है वो दे प्लेड डिसेंट सेनेगाल के खिलाफ यार उन्होंने 2-0 से कामयाबी हासिल की थी. हाँ मैं ये देख रहा था. आखिरी मैच आज का बड़ा मजेदार होने वाला है. फुल इंग्लिश स्पीकिंग मैच मैन. आपस में क्या इंग्लिश बोल रहे होंगे, जबरदस्त. इंग्लैंड का मुकाबला अमेरिका के साथ जो है वो होने वाला है. इंग्लैंड इज ऑफ इंग्लैंड. अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट अगर ब्राजील के बाद कोई और टीम में कैपेबिलिटी नजर आ रही है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस सो फार, रन अप टू द टूर्नामेंट सो फार, दैट इज द इंग्लिश साइड. उनका मुकाबला आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ होगा व्हिच इज वेरी गुड साइड माइंड यू. बट बहरहाल अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. यार सॉरी यार, आज मैं कुछ सोता रह गया हूँ, पता नहीं यार. सॉरी यार. अब गाने वाने सुन लेगा ना यार वीकेंड पे आप लोग. मैं बंद कर रहा हूँ भाई ये गाना भी, ये वाला भी. बड़े अच्छे गाने, मेरी पसंद के गाने थे सारे. आज प्लेलिस्ट बड़ी ये कहाँ से आया गाना. चलें यार, we have got a surprise for you after 8:30. ये गाना जबरदस्त. I really hope it's not the super remixed क्लब पार्टी डीजे चीता रीमिक्स. नहीं, कौन थे डीजे डॉल एक जमाने में, याद है डीजे डॉल यार, वो गाने फिट आए थे, याद है ना दैट सॉन्ग मैन. ओए होए. चलें जी,
Okay, so चलिए हाँ, it's time of the day when I try to catch up on the messages जो के हैं मेरे पास मौजूद. भाई हमारे दोस्त नवाज अली भाई ने एक गाना शेयर किया है, बलोची रैप सॉन्ग फॉर ब्राजील फ्रॉम लियारी बॉयज. भाई ये गाना है, मैंने रीट्वीट कर लिया, जरा आप सुने. यानी हमारे लियारी के दोस्तों का अकीदत का इजहार आप चेक कीजिए. ब्राजील के साथ उन्होंने एक रैप सॉन्ग जो है वो बनाया है. क्या बात है. ओहो, फैंस ऑफ ब्राजील एंड नेमार इन लियारी. ये भी देखें, आप चेक करें जरा, आवाम का जमे गफीर. ओके जी, इसके अलावा क्या सीन है. देन वी हैव गॉट शैला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. सर अकबर कहते हैं द शॉर्ट म्यूजिकल मैसेज रिपीटिंग द वर्ड वन जस्ट बिफोर योर फीफा अपडेट. यार हाँ, वाकई ये काफी सारे लोगों ने जो है वो इस चीज की तरफ निशानदही की है कि ये जो आपका प्रोमो है फीफा वर्ल्ड कप वाला VR1, जरा इस पे आप नजर सानी करें, बिकॉज ये थोड़ा सा जो है ना वो हो गया है, ये थोड़ा सा मुतनाज़े जो है ये हो गया है. चलते हैं इस पे बात करते हैं, अपनी टीम के साथ हम जो है ना वो शेयर करते हैं. और क्या सीन है. और ये बहुत शुक्रिया भाई. और ये सीन है कि खुश हैं आप, ब्राजील जीत गया कल, खुश हैं, जबरदस्त. चलें जी, ग्रेट. हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी उनका भी बलोच हैं वो, है ना, तो वो ब्राजील के जीतने पे बहुत खुश हैं. जावेद इकबाल साहब कहते हैं फुटबॉल का ब्राजील में कप में पहली एंट्री और खूबसूरत जीत एक तरफ, मगर रिचार्लिसन के एक्रोबैटिक गोल का कोई जवाब नहीं. हाँ बिल्कुल जी, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, और बहुत फिट गोल जो है ना वो उसने कर दिया. ओह माय गॉड, चेक दिस आउट. Now check out the number of people who are watching this game yesterday night. ब्राजील का जो गेम था वो, ये कौन सा KMC ग्राउंड लग रहा है मुझे, ये अपना नवाज भाई, अच्छा नहीं, ओके, मौलवी उस्मान पार्क फुटबॉल ग्राउंड लियारी में. जरा ये क्राउड चेक करें. इतने तो क्रिकेट देखने नहीं आते जितने ब्राजील का ये लार्ज स्क्रीन में जो है ना ये मैच देखना आया था. जस्ट गो एंड चेक दिस थिंग आउट. ऑलराइट, इसके अलावा गुड मॉर्निंग चौधरी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, आफ्टर मनवारे द ओनली सॉन्ग ऑफ नूरी बैंड दैट आई लव इज दिस वन. यार अब ऐसा भी नहीं है. हाँ, ये गाना भी अपने समय मशहूर हुआ था, लेकिन फिर भी चलें जी. ओके, जिंगा बूंगा साहब कहते हैं सलाम टू ऑल हैविंग चाय एंड चीज पराठा. तो सर ये आप अफसोस की बात है कि आप शेयर कर रहे हैं ये बात. सर ये बातें शेयर नहीं की जाती हैं सर, बिल्कुल. ये आप ये तस्वीरें शेयर नहीं की जाती हैं, ये पराठे शेयर किए जाते हैं. एनीवे, शाहीन दायर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, अल्लाह ताला इस्माइल तारा की मग़फ़िरत फरमाए. बिल्कुल जी, इस्माइल तारा साहब के बारे से हम सुबह भी बात कर रहे थे. पाकिस्तान के टेलीविजन में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही वाज अमंग द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस स्पेशली 1980s. वी ऑल नो उन्होंने जो अपनी पोजीशनिंग ज़ाहिर बनाई थी वो एज ए कॉमेडियन बनाई थी, और 50-50 एक मास्टरपीस था. आज भी हम देखते हैं 50-50 तो देख के जो है ना वो हंसी आ जाती है, और जो कहते हैं ना पुराने वक्त, अच्छे दौर, सिंपल दौर की जो है वो एक याद आ जाती है. इसकी काफ़ी कोशिशें की गई इस चीज़ को रिपीट करने की, इस तजर्बे को दोहराने की, लेकिन ज़ाहिर कामयाबी नहीं, बिकॉज वो एक मास्टरपीस था और वो मास्टरपीस बन गया था. किसी इसके अलावा जो है वो क्या खबर है. जीशान बेग साहब कहते हैं यस बॉस वाज अ पाकिस्तानी फिल्म. इस्माइल तारा एंड अदर स्टार जावेद शेख, सलीम शेख, मीरा रेशम रिलीज इन 1997. द सॉन्ग वाज सung बाय वारिस बेग एंड म्यूजिक बाय अमजद बॉबी. बिल्कुल जी, मांगता है सारा जहां मांगता है. एक तो डॉक्टर साहब जो मैं बता रहा था इस्माइल तारा साहब से, जो इस्तांबुल में मुलाकात हुई थी यस बॉस की शूटिंग के दौरान, वो यही गाना शूट कर रहे थे. एक्चुअली वो यही गाना शूट कर रहे थे वो. सो इस चक्कर में हम फिल्म भी देखने गए थे ये वाली यस बॉस. मीरा के करियर की शुरू की फिल्में थी. यानी आप सोचें कि 1997 की ये फिल्म थी, और अब उस लिहाज से यानी उसको अब हो गए हैं इस फिल्म को 25 years हो जाएंगे. ये अक्टूबर 1997 की बात मैं कर रहा हूँ, अक्टूबर 1997 की बात कर रहा हूँ. यहाँ ऐसी कुछ था. हम लोग सितंबर में गए थे हम लोग शायद इस्तांबुल. हाँ, सो अब मीरा की उम्र आप लगा लें, वो मीरा उस वक्त भी अच्छी बड़ी उनका शनाख्ती कार्ड बन चुका होगा उस वक्त भी, उस उम्र में, तो आप अंदाजा कर सकते हैं मीरा मस्ट बी टचिंग 50s ना हो यार. वाह. ओके जी, इसके अलावा अनीक अहमद साहब कहते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़, इस्माइल तारा एवर ग्रीन पुलिस चलान वाला है, लेजेंडरी यार, क्या काम हुआ था, जबरदस्त. मेनाज गुड मॉर्निंग, मैंने मैसेज आपका अभी देखा है. इसके अलावा हमाद बबल ऑफ वाटर इज बिहाइंड मी, मूव फॉरवर्ड. ऑलराइट जी,
आई मिस्ड पानी का बुलबुला. अब तो यू हैव मिस, तो यू हैव मिस. अब मैं इस हवाले से क्या कर सकता हूँ मेरे भाई. मैंने पानी का बुलबुला लेकिन आज चला दिया. चलें जी. इसके अलावा मंसूर साहब कहते हैं मॉर्निंग एवरीवन, एनी लाइव स्ट्रीमिंग फॉर फीफा वर्ल्ड कप. यार मंसूर, एक ऐप है, एक टीवी चैनल की ऐप है, सबको पता है इस बारे में. आप उसमें जो है फीफा वर्ल्ड कप लाइव देख सकते हैं. ऑलराइट, सो नो ऑटो प्ले बाय मिस्टेक दिस टाइम. आई जस्ट वांटेड टू प्ले दिस सॉन्ग. अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको अभी सुना था, तो ये दिस इज नॉट द ओरिजिनल सॉन्ग, दिस इज द रीमिक्स वर्जन ऑफ दैट सॉन्ग. बट इफ यू रिकॉल, I won't really call them the one hit wonder, but surely a one album wonder, because French Benefit at their time did come up with a musical album जो कि उस वक्त पाकिस्तानी म्यूजिक सीन में in early mid 90s बहुत पॉपुलर हुआ था. Here is the French Benefit with their perhaps the most popular song Tanhai, the remix version of that. I really hope I had the original one, but right now. But enjoy. चलिए, that was French Benefit with Tanhai, as I said earlier. इसका ये जो है ना remix version है, not the original one, but ये भी ठीक था. I mean, talking of nostalgia and stuff, ठीक था. Okay, I hope you guys enjoy that. Zahir साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम to Assalamu alaikum Adil and everyone in Pakistan. वालेकुम अस्सलाम. इसके अलावा सैयद सज्जाद नकवी कहते हैं अरे कहाँ से ढूंढ लाए NTM के जमाने का सॉन्ग, nostalgic indeed. शैला कहती हैं, शैला वकास, स्कूल डे सॉन्ग इंडीड. एंड रिजवान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, मीरा आपसे नाराज हो जाएंगी, आपने उनकी एज सही बता दी. नहीं, मैंने एज मुझे उनका कौन सा नादरा में बैठ के उनका शनाख्ती कार्ड बनाया था भाई. लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ ना कि आई जस्ट डिड सम बेसिक मैथमेटिक्स. अभी इत्तेफाक से इस्माइल तारा साहब से जो है ना वो याद आ गई, जो मुलाकात उनके साथ इस्तांबुल में हुई थी. सो इस वजह से मीरा याद आ गई. फिर डॉक्टर साहब ने हमें ढूंढ के निकाल के दिया कि मीरा भी यस बॉस नामी फिल्म में थी, जिसकी शूटिंग जो है वो आपने देखी थी. या चलें जी. ओके, और क्या सीन है. फराज साहब कहते हैं गाने के साथ ज्यादती है. हाँ, ये थोड़ा सा यार, असल में ये जो बंदा था जो इनका म्यूजिक बनाता था, मोहम्मद अली गाय, इफ यू रिकॉल, काफी सारे ड्रामों की भी फिर इसने साउंड ट्रैक्स वगैरह शुरू के जमाने बनाए. आज अगर यहाँ पर होता तो बहुत पैसे बनाता. आजकल के दौर में इस गेम में काफी पैसा बन रहा है, लेकिन उसने शुरू में जो है ना ये बनाया करता था म्यूजिक, और काफी ज्यादा डिजिटल और बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक ट्यून्स वगैरह यूज करता था. एक मखसूस स्टाइल इसकी बीट्स का हुआ करता था. बट बहरहाल इनकी वो एल्बम ठीक थी, वो आई रिमेंबर ठीक थी, वो जस्ट फाइन, एंड दैट वाज द ओनली टाइम दे वर हर्ड. उसके बाद पता नहीं अब कहाँ होंगे नौजवान. ये कंफर्म अमेरिका में ही होंगे, सब अमेरिका से ही बरामद होते हैं. जितने हमारे 90s के जितने गुलूकार थे, म्यूजिशियंस थे, जो कि बाद में आपको नहीं सुनाई दिया गया, वो बाद में कहीं ना कहीं अमेरिका में कहीं से बरामद होता है. आई एम प्रीटी श्योर ये भी वहीं होंगे. तो ठीक हो गया. चलें जी. इसके अलावा अंजुम कियानी साहब आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. भाई हैप्पी बर्थडे टू यू अंजुम साहब, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है वो बर्थडे कमाल जाएगी और अच्छी गुजर रही होगी. ठीक हो गया जी. इसके अलावा जो है वो ठीक. चलें जी. आज आपको पता है फ्राइडे है, एंड यू माइट नो दैट दिस इज द ब्लैक फ्राइडे. रिमेंबर ब्लैक फ्राइडे, कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में भी ये टर्मिनोलॉजी जो है काफी कॉमन हो गई थी, बड़ी पॉपुलर हो गई थी. और इसमें जो कहानी है वो ये थी कि जी ये थैंक्स गिविंग की जो हॉलीडे अमेरिका की होती है, जुमेरात को थैंक्स गिविंग ये मनाते हैं, और फिर उसके बाद जुमे को ब्लैक फ्राइडे सेल आती है. और ये अमेरिका से ये जो है सिलसिला निकला है. और ब्लैक फ्राइडे इज द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द शॉपिंग सीजन इन अमेरिका. बट अब ये चीज फैल के आपको पता है पूरी दुनिया में पहुंच गई है. आज सुबह मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम सुन रहा था रेडियो के, उसमें हर जगह ब्लैक फ्राइडे. ये वो एक न्यूयॉर्क में मेसीज, एक उनका बड़ा मशहूर स्टोर है, उनकी एक परेड भी होती है. आई एम श्योर अभी भी होती होगी, पहले भी होती थी. सो हुआ ये है दैट इन्होंने जो ब्लैक फ्राइडे, नाउ आई थिंक काफी हद तक वो सीन चेंज हो गया. बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो मैं वो CNN पे फुटेजेस देखा करता था कि लोग रात में, बिकॉज ज़ाहिर है अब तो बहुत सर्दी शुरू हो चुकी होती है अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में, लोग रात में ही 3 बजे 4 बजे अलग सुबह कतार बना के स्टोर्स के बाहर, मेसीज के बाहर, जेसी पेनी एंड ऑल, जो बड़े बड़े मशहूर उनके स्टोर्स होते थे, उसके बाहर लाइनें कतारें बना के लग जाया करते थे. और जैसे ही दुकान खुलती थी एकदम एक जमे गफीर, और जो हाथ आया वो उठा लिया. यानी कंज्यूमरिज्म अपने मेराज पे पहुंची हुई होती है इस ब्लैक फ्राइडे में. जाहिर है अब ब्लैक फ्राइडे की फॉर्म चेंज हो गई है, लॉट ऑफ स्टफ हैज मूव्ड ऑनलाइन नाउ. और लेकिन फिर भी ब्लैक फ्राइडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी. पिछले साल जो ब्लैक फ्राइडे रिलेटेड जो सेल्स थी, यानी अमेरिका के जो आखिरी एक महीने में साल के सेल्स होती हैं, इट सेज दैट अमेरिकन स्पेंड समवेयर क्लोज टू $900 बिलियन, 900 अरब डॉलर उन्होंने खर्च किए थे. नाउ दे आर वेटिंग फॉर द नंबर्स, बिकॉज
there is a double whammy right now. एक तो the economy is slowing down one, and secondly the inflation. So ये दोनों चीजें जो हैं कहते हैं that they are going to squeeze the people's purchasing power. लेकिन दूसरी जानिब से जो retailers हैं उनके पास भी इन्वेंट्री स्टैकअप हो रही है ना. आपको पता है कोई भी रिटेल में बंदा हो, जो भी काम करता हो, इन्वेंट्री स्टैकअप होना एक बहुत बड़ा दर्द सर होता है. और रीजन यही है कि जी पिछले साल की अच्छी इकोनॉमी की बुनियाद पर जो है दे वर स्टैकिंग थिंग्स एंड ऑल, बट सडनली थिंग्स हैव एकदम जैसे कहते हैं कि तबाही फिर गई है इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमीज. अगर आप देखें तो रिसेशन ना भी आया तो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन तो बहरहाल जरूर आएगा, जिसकी वजह से रिटेलर जो इन्वेंट्री जमा हुई हुई है इस साल की 2022 की उसको निकालना चाहते हैं, उसको बस अब फारिग करना चाहते हैं कि बस यार अब तेरा टाइम पूरा हो गया, अब तू कटो यहाँ से. नहीं, ऑफ कोर्स मैं रिटेल गुड्स की बात कर रहा हूँ. तो उसमें डिस्काउंट्स भी बड़े अच्छे आएंगे और कह रहे हैं जी इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले में डिस्काउंट्स भी अच्छे हैं. सो क्या वो बायर्स को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ला सकेगा या नहीं. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो ब्लैक फ्राइडे का है नाउ इट हैज रीच्ड यूरोप एज वेल. मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुबह सुन रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वहां पे भी अब ब्लैक फ्राइडे वहां पहली बार 2017 में ऑफिशियली सेलिब्रेट या किसी एक उनके जो एक रिटेलर्स हैं उन्होंने ऑफर किया था, बट नाउ इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनुअल कैलेंडर देयर इन ऑस्ट्रेलिया. और उसके अलावा लेकिन आपको पता है हम पाकिस्तानियों ने जो है वो अपने आप को अपना कैलेंडर रीअलाइन कर दिया है एंड वी फॉलो द चाइनीज कैलेंडर नाउ. फिर कहने का मतलब ये है कि हम ब्लैक फ्राइडे, अच्छा हमारे यहाँ ब्लैक फ्राइडे को तो मसला हो गया था ना कि वो फिर हमारे दोस्त आ गए अस्तगफुरुल्लाह फ्राइडे सियाह कैसे हो सकता है, फ्राइडे तो सफेद होना चाहिए और फ्राइडे तो ऐसा होना चाहिए. कुछ ने कहा कि जी फ्राइडे तो जो है वो सब्ज रंग का होना चाहिए. वो आपको पता है कि क्या कहानी है. तो वो हुआ ये कि जी हमने जो है ना फिर वो ब्लैक फ्राइडे को व्हाइट फ्राइडे कर दिया, फिर ब्लेस्ड फ्राइडे कर दिया. लेकिन भला हो इन दराज वालों का और इन अली बाबा वालों का कि इन्होंने सिंगल्स डे पाकिस्तान में ले आए. तो पाकिस्तानियों ने अपना कैलेंडर जो है डिस्काउंटेड सेल्स का वो अब ब्लैक फ्राइडे से अलाइन कर दिया है विद द सिंगल्स डे विच इज 11/11. और अब तमाम सेल्स जो आ रही हैं वो 11/11 के साथ जो है वो रीअलाइन होकर आ रही हैं. सो हमारी वो बहस अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई. उस जमाने में ज़ाहिर मैं भी एक लॉजिस्टिक कंपनी में होता था जिनकी अपनी एक ई-कॉमर्स कंपनी होती थी एंड everybody faced a lot of backlash because of this terminology Black Friday. मुझे याद है हमारी एक सेल्स ट्रेनिंग चल रही थी और हमारा गुजरावाला का जो सेल्स हेड था वो मन खड़ा हो गया, कहने लगा सर लेकिन ये बताएं कि ये नाम आपने इसका ब्लैक फ्राइडे क्यों रखा सर, इतना मुबारक दिन है आप इसको ब्लैक कह रहे हैं. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंसिटिविटीज जो शायद हम इतना ना फील करते हो लेकिन एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में इस चीज को फील करता है. हाउएवर जरा डिस्काउंट दें अभी आप ना हमारे. मैं अक्सर मजाक में यही कहता था कि यार हमारा जो ये जो इस्लामियात है ना हमारी इस्लामी बैंकिंग में, मैं जब इस्लामिक बैंकिंग में होता था मैं हमेशा ये कहता, लोग आते थे ना कहते थे कि इस्लामी बैंकिंग है, नाक यहाँ से पकड़ ले वहां से, कान यहाँ से पकड़ ले वहां से पकड़ ले. मैंने कहा अभी जरा 2% का रेट डिस्काउंट देखना कैसा इस्लामी बैंकिंग करना शुरू कर देगा भाई ये. तो ये है जरा हमारे साथ मसला ये. तो बहरहाल चलें जी ओके. अभी क्या सीन है, अभी आपको जो है वो हम ले चलते हैं यार. हाँ तो इवेंचुअली तो फिर जो सेल्स के नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना में बाय द वे इस बार जो 11/11 की सेल्स हुई है द नंबर्स हैव बीन वेरी डिप्रेसिंग दिस ईयर. ओके, चाइना के हवाले से जरा बात करते हैं बल्कि आके इस ब्रेक के बाद, ठीक है. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. 8:51 हो चुके हैं. दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो एंड द वीकेंड फैक्ट्स. बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है. पहले बात करते हैं चाइना के हवाले से. गुज़िश्ता से पेवस्ता यानी पिछले लिंक में मैं चाइना का मैंने जिक्र किया था कि चाइना में इस बार जो 11/11 सेल्स हुई हैं दे हैवंट बीन वेरी इंकरेजिंग. आई डोंट हैव द फाइनल नंबर्स विद मी बट जो बता ही रहे थे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डाउनटर्न. चाइना में इस वक्त मूड जो है ना बहुत सॉम्बर है और इस वक्त चाइना जो है ना वो एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन से और सूरत हाल से गुजर रहा है. और टू ओपन और नॉट टू ओपन, दैट्स द क्वेश्चन. नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओपनिंग चाइनीज मीडिया और एनीथिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट जो कोविड का जो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है वो बिलाखिर अब अपने जैसे कहना चाहिए कि एक मंतकी अंजाम को पहुंच रही है. अच्छा आपको पता है कि चाइनीज लोगों ने एक जिद लगाई हुई थी. पूरी दुनिया जब खुलना शुरू हो गई थी तो चाइनीज नहीं खोल रहे थे. ये पिछले साल के इख्तिताम की बात है कि अमेरिकन तो उससे पहले भी आपको पता है कि अमेरिका की तो बहुत सारी रियासत ऐसी थी कि जिन्होंने ठीक से कभी अपने आप को बंद ही नहीं किया था इवन ड्यूरिंग द पीक कोविड. मैं फ्लोरिडा जैसी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ और जिनको अब इनको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है. रॉन डिसेंटिस आपको पता है गवर्नर भी जीतने में री इलेक्शन कामयाब हुआ था. लेकिन व्हाट हैज हैपेंड नाउ, चाइना जो है वो अपनी जीरो कोविड पॉलिसी यानी एक भी कोविड का केस आया करता था and they used to lock down millions and millions of people. I mean, हमने देखा था कि वुहान शहर पूरा बंद कर दिया गया था. चोंगची उनका सिटी है वो बंद. शंघाई सिटी बिगेस्ट सिटी इन चाइना वो उन्होंने बंद कर दिया था जब वहां पे उनको एक क्लस्टर मिल गया था कोविड का.
अब क्या हो रहा है जी, अब बीजिंग में ये हो रहा है, हजारों लाखों लोग जो हैं वो अपने रिस्ट्रिक्शंस में बैठे हुए हैं, डिलीवरियां बंद हो गई हैं, सब कुछ डिलीवरी मतलब फूड डिलीवरी वगैरह वो सब बंद हो गई हैं और सारी चीजें, अजीब सिचुएशन चल रही है चाइना में. और अभी लग ही हमें रहा था कि जब इनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस हो गई थी तो उसके बाद अब जब 5 साल के लिए एक बार फिर से शी जिनपिंग साहब आ गए हैं तो अब वो तमाम चीजें जो है ना वो खोलना शुरू कर देंगे, अपनी जितनी दुकानें वगैरह हैं और सारी चीजें. वो जो कोविड रिस्ट्रिक्शन है, जीरो कोविड पॉलिसी है, उसको उस पे कुछ हल्का हाथ रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दे डिड नॉट नो दैट. और अभी भी यस उतना ब्रूटल क्रैकडाउन चाइना का नहीं हो रहा, लेकिन चाइना इज स्टिल नॉट विलिंग टू ओपन द कंट्री. यानी जिस तरह अब हो रहा है ना, बहुत सारे मुल्क अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं यार कोविड इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू लिव विद दैट. यू नो व्हाट इज हैपनिंग, चाइना की इन चीजों की वजह से द चाइनीज इकोनॉमी इज अंडर सिवियर स्ट्रेस. चाइना एक जमाने में दुनिया की 30% प्रोडक्शन चाइना में हुआ करती थी. नाउ इट इज ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी कंपनियां चाइना की इस जीरो कोविड शी जिनपिंग के इस ऑब्सेशन की वजह से जो है वो अपने आप को बाहर निकाल रही हैं. चाइना से अपनी प्रोडक्शन वगैरह काफी मूव कर रही हैं. वियतनाम हैज बीन, थाईलैंड, वियतनाम इन फैक्ट हैज बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस सिली चाइनीज जीरो कोविड पॉलिसी. देखिए सारे जो सवाल आता है और वो ये आता है कि चाइना में द कोविड डेथ रेट हैज बीन एक्सट्रीमली लो. यानी 1 मिलियन में शायद चाइनीज की जो डेथ्स हैं वो 30 डेथ्स इन अ मिलियन, यानी 10 लाख में सिर्फ 30 लोग वहां मर रहे हैं जो कोविड इन्फेक्ट होते हैं और जो एक्चुअल फेटेलिटीज होती हैं. लेकिन उसके बावजूद भी ये हैरानकुन बात है कि यार इतनी लो डेथ रेट के बावजूद चाइना जो है वो अपने आप को खोलना नहीं चाह रहा. कहते ये हैं कि अगर अमेरिकन या चलें यूरोपियन वाला डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट जो है वो लगाया जाए जो चाइना में उनकी पॉपुलेशन की बेस के ऊपर एंड ऑल, अगर उनकी तरह चाइना की जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरह कोविड को फैलने दे अपने मुल्क में कि यार फैलने दो यार कोविड को, बस कहते हैं दैट चाइनीज विल हैव 650,000 डेथ्स. लेकिन अब आपको पता है कि ये मॉडल इस तरह गलत है बिकॉज जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो अब एक जो डोमिनेंट वेरिएंट है, जो कि एक ब्लेसिंग, जब आपको याद हो पहली बार जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो ये बात आई थी कि दिस कुड बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम द सम बिगर पावर्स के यार कि ये बस अब कोविड को खत्म करने के लिए दिस वाज दी वेरिएंट जो जरूरी था. डेल्टा वाज वेरी बहुत खतरनाक था और उसके बाद ये वाला जो है ये थोड़ा जो है ना वो सही हो गया है. इससे चीजें इसका मोर्टेलिटी रेट या इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं लेकिन मोर्टेलिटी रेट इज लो. चाइना अभी तक इसको एम्ब्रेस करने को जो है ना वो तैयार नहीं है और दिस इज कॉजिंग सम सीरियस डैमेज टू देयर इकोनॉमी एंड द मूड इज वेरी सॉम्बर, इज वेरी डिप्रेस्ड. इस वक्त वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं कि यार आखिर हम किस तरह इस जो है ना इस चक्कर से जो है ना वो बाहर निकलेंगे. और बहरहाल लेट्स सी क्या होता है इसके हवाले से, बिकॉज सूनर रादर देन लेटर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को खोलना तो पड़ेगा चाइना. बिकॉज यार अब आई मीन हु इज इवन टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन्स नाउ यार. चाइना का एक और बड़ा मसला जो है ना यार वो उनकी वैक्सीनेशन है. तो चाइना की वैक्सीनेशन का परसेंटेज कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है. और दूसरा कहते ये हैं कि चाइनीज जो वैक्सीन है ना यार, अब द टाइम हैज प्रूवन दैट दे आर नॉट प्रूविंग टू बी दैट, वो इतनी उनकी पोटेंसी जो है ना वो इतनी कोई जबरदस्त नहीं है. वो शायद ये भी एक वजह है कि चाइना ने, आपको पता है, सारी की सारी जो वैक्सीन लगाई है वो अपनी होममेड जो वैक्सीन है जो कि पाकिस्तान में भी पहले यही दी गई थी, वो तो बाद में वेस्टर्न वैक्सीन यहाँ पे आना शुरू हुई थी. सो ये है सिलसिला. बहरहाल जी लेट्स सी क्या होता है इसके हवाले से. ओके जी, और क्या खबर है. हाँ, इस पे जरा बात करते हैं ना यार. ये भाई इंडिया में बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और हुआ यह है कि जी उनके जो कमांडर इन चीफ, जो कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड है, उनका ये कहना है दैट वी आर फुली प्रिपेयर टू टेक बैक व्हाट दे कॉल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान. We are waiting for the orders of the government. We will complete the operations quickly. Before that, if Pakistan is violating ceasefire, the answer will be different. Even they cannot imagine. तो ये काफी बड़ी धमकी दी है इन्होंने इसको. उनको ज़ाहिर अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बिल्कुल डिवाइडेड है और ज़ाहिर है एक लेगेसी जो हजरत छोड़ के जा रहे हैं वो यही है कि पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कि वो लोगों को वही झुरझुरियाँ आती हैं फौजी नगमे सुन के, नहीं आती, लेकिन वो बात है. लेकिन ज़ाहिर इंडियंस दे आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग. उनके मीडिया को क्वेश्चन है विद पाकिस्तान एंड स्टफ. उन्होंने कहा कि जी इस तरफ जरा ये धमकियाँ दी जाए. अरे करना वरना कुछ भी नहीं है इनको. लेकिन हुआ ये कि उसमें इंडियन एक एक्ट्रेस है, इनका नाम ऋचा चड्ढा है. और ऋचा चड्ढा ने जो है ना वो ये जो एक ट्वीट किसी कोई बाबा बनारस ने किया हुआ था, उस पे ऋचा चड्ढा ने जो है ना वो ट्वीट किया और लिखा है गलवान सेज हाई. नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ये बात याद रहे कि गलवान रिसेंट टाइम्स में इंडियन फौज की
जो बदतरीन शिकस्त है. देखो जो उनका स्विफ्ट रिटॉर्ट में जो हमने उनको जलील किया, बट जो उनको हमने जलील किया वो उनकी एयरफोर्स को किया था. जाहिर है उनको बता दिया था कि यार तुम लोग अभी जो भी है इन्वेस्टमेंट सब कुछ है, बहुत बड़ी इकोनॉमी सब कुछ, लेकिन वी कैन पुट अप एन ऑसम फाइट एंड वी कैन एक्चुअली गिव यू अ ब्लडी नोज. यहाँ पे इनकी जो आर्मी की सबसे बड़ी जो डिफीट अभी रिसेंट टाइम में हुई है वो गलवान में हुई है. लद्दाख का एक एरिया था, आप जानते हैं चाइना ने बहुत बड़े एरिया पे कब्जा किया हुआ था और आज तक वहां पर उनका कब्जा जो है वो मौजूद है. तो ये ऋचा चड्ढा ने जो है बेसिकली, आपको ये भी पता है कि इंडियन आर्मी जो है वो इस वक्त काफी सैफ्रनाइज हो गई है, इसमें मोदी का बड़ा इन्फ्लुएंस है. इसको एक पूरे प्रोसेस से गुजारा गया है जिसके थ्रू इसमें जो राइट विंग टेंडेंसीज हैं उनको बढ़ाया गया है. सो अब वो हुआ यही है कि वो लेकिन ये मानने को जो है ना वो तैयार नहीं है. इस बात को इंडियंस नहीं मानते इसको. और आप ये भी जानते हैं कि मोदी ने मीडिया पे खड़ा होकर, टीवी पे खड़ा होकर एक बार बोली थी कि 1 इंच इंडिया की जमीन जो है किसी ने कब्जा नहीं किया, विच वाज अ ब्लेटेंट लाई, बिकॉज कब्जा हुआ था. तो अब हुआ यही है कि जी उसने गलवान की याद दिलाई और ऋचा चड्ढा के खिलाफ इंडिया में कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की इस वक्त जो है वो कैंपेन चल रही है. सुना है जी उन्होंने आके जो है ना वो माफी मांग ली है एंड शी हैज सेड दैट शी अपोलोजाइजेस फॉर दैट. मैं देख रहा था ट्वीट बेसिकली इसका, जो कनेडियन एक्टर है, कनेडियन एक्टर अक्षय कुमार जो है उसने ट्वीट किया है और कहते हैं हर्ट टू सी दिस, नथिंग एवर शुड मेक अस अनग्रेटफुल टुवर्ड्स आवर आर्म्ड फोर्सेस. वो हैं तो आज हम हैं. तो ये हो गई भाई बात. वो उन्होंने कनेडियन एक्टर अक्षय कुमार ने आके जो है वो डिफेंड किया है और ये एक डिस्कशन जो है इस वक्त वहां पर चल रहा है. सो बहरहाल आई थॉट कि ये भी आपके साथ शेयर किया जाए. एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी, कल सुबह तो नहीं होगी ना. अच्छा देखिए, मंडे को देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आई मे डू द शो बिफोर आई हेड टुवर्ड्स फ्यू डेज ऑफ हॉलीडेज अप कंट्री. सो उससे पहले जो है मैं आपसे जो मंडे को मुझे लग रहा है कि आई मे बी एबल टू डू द शो, बट लेट्स सी व्हाट हैपन. नहीं हुआ तो यार आपका भाई ट्विटर पे है, मैसेज जहाँ करना है कर लें. स्टे इन टच विद मी, जहाँ मौका मिलेगा मैं टीवी पे नजर आ जाऊंगा आपको. लेकिन रेडियो जरा मुश्किल होता है बिकॉज रेडियो के लिए आई हैव टू बी एट द स्टूडियो यार. वहाँ पे कोई रिमोट वर्किंग वाली कहानी इस वक्त है नहीं. इंशाल्लाह आपसे जल्दी होती है मुलाकात. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.